हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में और आज ये जो जगह है इतनी खूबसूरत जो आपको नजर आ रही है ये है ग्रेटर फरीदाबाद। और आज हम ग्रेटर फरीदाबाद में देखने वाले हैं पहले तो ये वर्ल्ड स्ट्रीट जो है ओमेक्स की, ये देखने वाले हैं। इसके साथ में हम देखने वाले हैं एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल, सामने आप देख सकते हैं। और यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद के लिए जो कनेक्टिविटी है दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन ओपन है, तो हम इसके थ्रू यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। आज की हम शुरुआत इस जगह से कर रहे हैं। ये जो हिस्सा है आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इसने एक तरीके से पूरी तरीके से बदल के रख दिया है फरीदाबाद की कनेक्टिविटी को, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ये ग्रेटर फरीदाबाद को भी जोड़ता है और जो फरीदाबाद है ओल्ड फरीदाबाद उसको भी जोड़ता है। और इसके आ जाने से फरीदाबाद के लिए दो कनेक्टिविटी बन चुकी है। पहले दिल्ली मथुरा एक्सप्रेसवे ही हुआ करता था, अब इसकी वजह से आप अगर कालिंदी कुंज की तरफ से आ रहे हैं तो आप आसानी से फरीदाबाद आ जाते हैं। और नॉन स्टॉप 8 लेन का ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है। स्पीड भी यहाँ पर 100 की है, तो अगर आप कालिंदी कुंज से इस तरफ आ रहे हैं तो हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और आप ग्रेटर फरीदाबाद की तरफ पहुंच जाएंगे। ग्रेटर फरीदाबाद को पहले नहर पार भी कहा जाता था लेकिन अब ग्रेटर फरीदाबाद कहा जाता है। यहाँ सामने अगर आप बोर्ड देखें तो अमृता हॉस्पिटल जो है वो आपको साफ नजर आएगा और ओल्ड फरीदाबाद की तरफ भी यहाँ से रास्ता जा रहा है। तो हमें अमृता जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ जाना है जो कि ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 88 में है और वहाँ से हम ओल्ड जो स्ट्रीट है ओमेक्स की उस तरफ भी जाएंगे सेक्टर 79 में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बहुत ही ज़्यादा आसान इस एक्सप्रेसवे के थ्रू हो चुकी है। नाउ हम ग्रेटर जो फरीदाबाद है जिसे नहर पार भी कहा जाता है यहाँ की सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर सड़कें जो हैं वो बनाई जा रही हैं। अभी यहाँ पर फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है और इसीलिए इस तरफ का जो एरिया है ये नया डेवलप हुआ है। ये आप मान के चलें कि सेक्टर 66 से सेक्टर 89 तक यहाँ पर नया जो फरीदाबाद है वो डेवलप किया जा रहा है। लेफ्ट में जो आपको नजर आ रहा है ये बिल्डिंग जो है ये अमृता जो हॉस्पिटल है जिसकी हम बात कर रहे थे, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यही है। और अब हम इसकी तरफ ही जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरिया देखें सेक्टर 88 का एरिया और फरीदाबाद के ये जो एरियाज हैं अभी यहाँ पर आपको बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो विस्तार है और जो डेवलपमेंट है वो अब बहुत तेजी से यहाँ पर हो रहा है। और आने वाले समय में यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है बिल्कुल नज़दीक में आ चुका है। मेट्रो की कनेक्टिविटी तो यहाँ पर पहले से थी लेकिन ये एरिया थोड़ा दूर था, लेकिन अब बसावट जब यहाँ पर तेजी से हो रही है तो ये सारी चीज़ों का हल भी समाधान भी बहुत तेजी से होता चला जा रहा है। यहाँ लेफ्ट से अगर आप देखें तो इस हॉस्पिटल का जो कैंपस है वो स्टार्ट हो जाता है और अभी हम आगे से जाएंगे तो पूरा अंदर की तरफ से भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से भी आप देखें तो जो हॉस्पिटल है आपको नज़र आता है। अब हम इसकी अंदर की एंट्री कर रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है 2022 में यहाँ पर इनॉग्रेट किया गया था और ये इसका मेन गेट है, यहाँ से इसकी एंट्री है। ये जो हॉस्पिटल है लगभग 130 एकड़ में बनाया गया है, इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। साथ में यहाँ पर आपको एक नर्सिंग कॉलेज मिलता है, हेलीपैड है, यहाँ पर 2600 बेड्स हैं, 81 स्पेशलिटीज हैं और 64 फुल्ली नेटवर्क्ड मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स हैं यहाँ पर। साथ में यहाँ पर 534 आईसीयू क्रिटिकल बेड्स हैं। तो इतना सब कुछ इस एक हॉस्पिटल के अंदर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर के इस हिस्से में फरीदाबाद में ग्रेटर फरीदाबाद में इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इंडिया के सबसे पहले आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट्स हैं, वो यहाँ पर बन रहे हैं और किस स्टैंडर्ड का इन्हें बनाया जा रहा है ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं दूसरा जो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक जो प्रोजेक्ट है वर्ल्ड स्ट्रीट ओमेक्स के थ्रू, जो सेक्टर 79 में 88 ये सेक्टर है और अब हम 79 की तरफ जाएंगे और रास्ता भी हम देखते हुए जाएंगे कि किस तरीके से सारा ये एरिया जो है वो डेवलप भी हो रहा है। तो इस तरीके के जब प्रोजेक्ट्स आते हैं तो जो सिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर अभी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी आया, साथ में ये जो प्रोजेक्ट हमने देखा और इसके बाद वर्ल्ड स्ट्रीट जो हम देखने वाले हैं, तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होने वाला है।
यहाँ पर आपको शिव नादार जो स्कूल है वो भी नज़र आ जाएगा, ये सेक्टर 82 में आता है। तो इस तरीके के बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। हालांकि जो सड़क के आसपास का एरिया अभी उतना ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया, लेकिन समय के साथ ये सारी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर डेवलप हो जाएंगी। यहाँ ग्रेटर फरीदाबाद में आपको यथार्थ जो हॉस्पिटल है ये भी मिल जाएगा, और इसके साथ में एक और जो स्कूल है KR मंगलम वर्ड स्कूल, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके की जो प्रोजेक्ट्स हैं, सुविधाएं हैं, आपको हर तरफ यहाँ पर मौजूद मिलेंगी। जैसे कि हमने कहा था, आपको अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो नजर आएंगे। सामने ये है अमोलिक मॉल है, इसमें हल्दीराम और मैकडी आपको मिल जाएगा। सेक्टर 81 में आता है। ये जो हिस्सा है आप देखेंगे तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है ग्रेटर फरीदाबाद का हिस्सा, और आने वाले समय में यहाँ पर बहुत मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो आपको नज़र आएंगे। ये यहाँ का बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक है, DPS चौक कहा जाता है इसे, और यहाँ से जैसे ही हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमें जो ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट है वो नज़र आने वाला है। तो राइट में जो आपको नज़र आ रही है बिल्डिंग, ये सेक्टर 79 में वर्ल्ड स्ट्रीट है ओमेक्स की, जो कि आज की डेट में फरीदाबाद का सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन है। कुछ हिस्सा इसका अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लगभग पूरा यहाँ अंदर आपको नज़र आएगा। मॉल नहीं है, स्ट्रीट है, और स्ट्रीट भी ना कहें आप, इसे एक सिटी कहें, शॉपिंग सिटी है। आपको अंदर से जब देखेंगे आप, अभी हम अंदर जाएंगे, यूरोपियन आर्किटेक्चर पर ये सारा का सारा जो ढांचा है इसका बनाया गया है। मेट्रो स्टेशन जो है वहाँ से भी इसकी जो दूरी है लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर है। तो अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। पब्लिक जो कन्वेंस है वो भी आपको मिल जाता है। अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से आना चाहते हैं तो बहुत ही नज़दीक है, हार्डली 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस आपको नहीं मिलेगा। तो अब हम इसके अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दिखाते हैं कि किस तरीके से दिल्ली NCR में ग्रेटर फरीदाबाद में पर्टिकुलरली इस तरीके के वर्ल्ड क्लास जो प्रोजेक्ट्स हैं बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट इसे भी अगर आप कहें तो ये लार्जेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है इंडिया के अंदर। अभी हम उस हिस्से में हैं इस शॉपिंग स्ट्रीट के जहाँ पर अभी ओपनिंग नहीं हुई है। पार्किंग आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी शॉप्स नहीं खुली है। हम दूसरे हिस्से में जब जाएंगे तो उस तरफ आपको नज़र आएगा कि कितने सारा जो ओपन एरिया जो है शॉपिंग के लिए तैयार है। यहाँ पर आप देखें तो ये जगह भी यहाँ पर बनकर तैयार है और अभी कुछ टाइम में ये ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ से उस हिस्से में चलते हैं जहाँ पर आपको सब कुछ ओपन नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा है इस मार्केट का पूरी तरीके से ओपन है, और अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपको बहुत कुछ जो दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस है उसकी बिल्डिंग जैसा ही नज़र आएगा, क्योंकि यूरोपियन आर्किटेक्चर जो है वो भी यहाँ पर भी बनाया गया। वो भी जो बिल्डिंग है वो यूरोपियन आर्किटेक्चर पे बनी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जो है ये नज़र आते हैं। और ये बाहर जो है ये पार्किंग का पूरा यहाँ पर एरिया दिया गया है, बिल्कुल फ्री है यहाँ पर अगर आप आते हैं और पार्किंग करते हैं, और काफ़ी लंबा जो है ये आपको आगे तक नज़र आता रहेगा। यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग से ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि कितना सारा यहाँ पर जो क्राउड है वो आता है। बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये जगह हो चुकी है पिछले कुछ सालों में, हार्डली इसे अभी 2 से 3 साल ही हुए हैं, और कुछ हिस्सा तो अभी इसका अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन इतना ज़्यादा ये जो जगह है पॉपुलर हो चुकी है अपने आर्किटेक्चर की वजह से, अपनी जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है उसकी वजह से, कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग फरीदाबाद से भी आते हैं, साथ में दिल्ली NCR के हर एक कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। अब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और अंदर से आपको इसका वॉकिंग जो टूर है वो भी देते हैं। तो ये है ओमेक्स वर्ल्ड स्ट्रीट सेक्टर 79 में जो आती है, इसका नज़ारा बाहर से, और आप देखेंगे बाहर से आपको जो इसका व्यू दिखने वाला है बहुत ही ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय एक व्यू जो है वो आपको नज़र आएगा। विदेशी जो वास्तुकला है और सुंदरता का अनोखा मिश्रण आपको मिलेगा इसमें। यहाँ पर जब आप वॉकिंग करेंगे तो आपको जो यूरोपियन एलिमेंट्स हैं हर जगह हर बिल्डिंग में नज़र आएंगे। इनफैक्ट जो सारा का सारा आर्किटेक्चर है आपको नज़र आएगा कि विदेशी जो आर्किटेक्चर है वो है, और स्टैचूज़ भी यहाँ पर आपको उसी तरीके से मिलेंगे। इस तरीके से आपको महसूस होगा कि आप इंडिया में नहीं यूरोप के किसी और शहर में घूम रहे हैं। और ये सारा का सारा बना के दिया गया फरीदाबाद में सेक्टर 79 में। और आज आप देखें तो लोगों की भीड़ यहाँ पर फ़ोटो खिंचाने के लिए भी काफ़ी सारे लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट्स भी हैं, लंदन स्ट्रीट, पेरिस स्ट्रीट, एम्स्टर्डम स्ट्रीट, और ऐसी काफ़ी सारी स्ट्रीट्स यहाँ पे बनाए गए हैं। ये जो है इसका सेंट्रल एरिया, और यहाँ से आप अंदर किसी भी तरफ किसी भी स्ट्रीट पर जा सकते हैं।
यहाँ की ऐसी जो चौड़ी स्ट्रीट्स हैं शॉपिंग के लिए आपको बहुत अलग अनुभव देंगी। साथ में यहाँ की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। पत्थर की बनी सड़कें हैं, चौड़ी गलियां बनाई गई हैं और हर जगह को एक नया नाम दिया गया है। सामने जो आपको ये क्लासिक सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये है पेरिस स्ट्रीट, जिस पर ये जो डिज़ाइन है की बिल्डिंग है वो बन रही है और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिस स्ट्रीट और इस पे बना हुआ है ये, इसे कहा जा रहा है ओमेक्स सन, जो कि प्रीमियम ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ सामने अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा नेशन फर्स्ट ऑलवेज वर्ल्ड स्ट्रीट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का फर्श भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन आपको बना के दिया है। सामने यहाँ से यहाँ का फव्वारा है जहाँ पर इस तरीके के आपको जो स्टैचूज है वो बना के दिए गए हैं। तो इंडिया का पहला इस तरीके का आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर बना के दिया गया है। और अगर आप यहाँ पर शॉपिंग के लिए आते हैं या हैंग आउट करने के लिए भी आते हैं तो काफ़ी अच्छी जगह है। आप आराम से यहाँ पर इतना बड़ा एरिया है कि आप घूम सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपना पूरा दिन यहाँ पर। यहाँ पर इस तरीके के बैठने के जो एरियाज हैं वो मिल जाते हैं आपको। अगर विंटर्स में आप यहाँ पर आते हैं या शाम के वक्त आप यहाँ पर आते हैं तो अपना समय जो है आप बहुत ही आसानी से बहुत ही आनंद में गुजार सकते हैं। यहाँ पर ये जो सारी है ये एक तरीके से स्ट्रीट्स हैं। जैसे ये जो स्ट्रीट है ये पेरिस के बाद ये जो है ये लंदन स्ट्रीट है और इस तरीके से अलग अलग जो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर बनाई गई हैं, नाम रखे गए। और आप देखें तो नीचे जो टाइल्स है ये सब इस तरीके से यहाँ पे लगाया गया है और साथ में पार्किंग का जो एरिया दिया गया है बिल्कुल नज़दीक है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत दूर पार्किंग करनी है और तब यहाँ पे आना है, और आराम से आप ऐसे में यहाँ पर घूम सकते हैं और काफ़ी कुछ आपको खाने पीने से लेकर शॉपिंग के लिए यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर जिस तरफ भी आप वॉक करोगे आपको इस तरीके का ही एरिया मिलने वाला है और आपको कभी कभी समझ नहीं आता है कि आप कौन सी स्ट्रीट पर हैं, लेकिन हर तरफ आपको कुछ ना कुछ अलग यहाँ पर नज़र आएगा। इस तरफ आपको अगर आप चिल्ड्रंस के साथ आते हैं यहाँ पर तो बच्चों के खेलने के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ पर है। साथ में अगेन इस तरफ पूरा ये जो है ये ईटिंग का स्ट्रीट है। तो इस तरीके से अलग अलग एरियाज यहाँ पर बनाए गए हैं। यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं उनका भी ध्यान रखा गया। तो सामने आप देखें तो इस तरीके के वॉशरूम्स जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं स्ट्रीट के साथ में ही। तो आप वॉकिंग कर सकते हैं यहाँ पे, देखें साइकिलिंग भी लोग यहाँ पर कर रहे हैं और सारी जो सुविधाएं हैं फैसिलिटीज़ हैं आपको शॉपिंग के साथ साथ यहाँ पर उपलब्ध है। बच्चों के लिए भी खेलने का काफ़ी सारा एरिया है, वॉकिंग का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एरिया है। और साथ में ऑफिस कॉम्प्लेक्स जैसे सामने आप देख रहे हैं ओमेक्स सन, जो कि ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स जैसे हमने बताया था पेरिस स्ट्रीट वहाँ पर आती है। तो इस तरीके से आप ये पूरा का पूरा एरिया जो है अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आते हैं, फैमिलीज के साथ आते हैं तो आराम से आप यहाँ पर घूम सकते हैं और अपना समय जो है पूरा आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके के ये जो डिजाइन्स हैं ये भी नजर आएंगे। साथ में यहाँ पर ओमेक्स के हाई राइज मल्टी स्टोरी जो फ्लैट्स हैं वो भी हैं। हाउसिंग के लिए फरीदाबाद आज भी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल है, चीप है और इसीलिए यहाँ पर आने वाले समय में बहुत तादाद में लोग आने वाले हैं क्योंकि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। और अब हम यहाँ से आपको ले जा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। आपको पता चलेगा कि इस लोकेशन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे किस तरीके से आप पहुंच सकते हैं और कितनी पास है। हालांकि वैसे हम बताएं तो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है इस लोकेशन से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। अभी हम यहां से उसी तरफ जा रहे हैं।
तो यहाँ पर लगातार फरीदाबाद में इस तरीके के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड क्लास हैं, फर्स्ट है, यहाँ पर बनते जा रहे हैं। इसके अपोजिट में सामने जो आपको दिख रहा है ये भी एक स्ट्रीट बन रही है, वेगा स्ट्रीट, जो कि सेक्टर 82 में आ रहा है। तो एक तरफ वेगा स्ट्रीट होगा, एक तरफ ओमेक्स स्ट्रीट होगा आने वाले फ्यूचर में। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार चल रहे हैं और हर तरफ आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होती हुई नजर आएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे ने इस जगह का जो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी या एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम थी उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया है और अब यहाँ पहुँचना बहुत ही ज़्यादा आसान होता जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर आपको बहुत तेज़ी से ये जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो नज़र आ रही हैं। और क्योंकि मेट्रो भी यहाँ से वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, 3.5 किलोमीटर की ही दूरी पर है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जो कनेक्टिविटी है फरीदाबाद के अंदर, पहले एक्सप्रेसवेज फरीदाबाद में नहीं हुआ करते थे, लेकिन अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और जेवर एक्सप्रेसवे जो है वो भी यहाँ पर बन रहा है। तो इस तरीके से जो फरीदाबाद है इसमें अभूतपूर्व जो डेवलपमेंट है भविष्य के लिए होने वाले हैं। और आप इस सारी सिटीज़ में अभी आप देख रहे होंगे अंडर कंस्ट्रक्शन बहुत कुछ है, लेकिन कुछ साल बाद यहाँ पर आप आएंगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार नजर आएगा। यहाँ से अगर आप देखें जो आपको एलिवेटेड ट्रैक नज़र आ रहा है वही है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। हार्डली 1.5 किलोमीटर हमने डिस्टेंस को कवर किया है, तो बहुत ही नज़दीक में यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो मिल गई है। इसके आगे अगर 1-1.5 किलोमीटर और आप जाते हैं इसी रोड पे सीधा तो आपको जो मेट्रो है उसकी भी कनेक्टिविटी यहाँ पर मिल जाती है, जो कि बहुत पहले से यहाँ पे कनेक्टेड है। बाटा चौक जो है वो आपको उसका जो स्टेशन है वो मिल जाता है। नीलम चौक से भी आप आ सकते हैं, बाटा चौक से भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दी गई है और आने वाले समय में, क्योंकि अभी भी जो फरीदाबाद है बहुत ही ज़्यादा आप कहें तो अंडररेटेड है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो प्राइजेस हैं प्रॉपर्टीज़ के काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है। तो लोग काफ़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं। ये जो है ये नीचे आप कहें सर्विस रोड जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वो है। यहाँ पर नीचे का तो एरिया पूरा तरीके से तैयार है, आप इस पर भी ड्राइव कर सकते हैं। ऊपर का हमने आपको लास्ट टू लास्ट वीक में एक वीडियो दिया था जिसमें हमने कालिंदी कुंज से हम फरीदाबाद से होकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे गए थे। आप चाहें तो वो वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।